देखो भैया, संसार जिसे चमत्कार कहता है, हम ब्रजवासी उसे लाडली जू का लाड कहते हैं। आज तुम लोग मुझे देखते हो, व्यास पीठ पर बैठकर घंटों बोलते हुए देखते हो, मेरे चेहरे पर चमक देखते हो, और फिर जब मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हो तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाता है। तुम सोचते हो कि यह कैसे संभव है, जिस आदमी की दोनों किडनी 17-18 साल पहले पूरी तरह खत्म हो चुकी हों, जिसे विज्ञान के हिसाब से कब का राख बन जाना चाहिए था, वह आज भी तुम्हारे सामने बैठकर मुस्कुरा कैसे रहा है। यह प्रश्न तुम्हारा नहीं है, यह प्रश्न उस तर्क और बुद्धि का है जो ईश्वर की सत्ता को नकारती है। आज मैं तुम्हें अपने शरीर और आत्मा के बीच के उस युद्ध की कहानी सुनाता हूं जो पिछले 2.25 दशक से हर रोज चल रहा है। बात तब की है जब यह शरीर युवावस्था से ढल रहा था। मैं वृंदावन की रजों में यमुना की रेती में पड़ा रहता था। न खाने का होश था न सोने का। हमारा जीवन तो वैसे भी रमता जोगी बहता पानी जैसा था। लेकिन अचानक शरीर में कुछ अजीब बदलाव आने लगे। चेहरे पर सूजन आने लगी, पैरों में भारीपन लगने लगा, उल्टियां रुकती नहीं थी, और शरीर के अंदर एक ऐसी जलन होती थी जैसे किसी ने नस नस में तेजाब भर दिया हो। जब शिष्यों के आग्रह पर डॉक्टरों को दिखाया गया तो उन्होंने माथा पीट लिया। उन्होंने कहा, महाराज जी, आप अभी तक अपने पैरों पर खड़े कैसे हैं? आपकी दोनों किडनी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के कारण पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। वे काम करना बंद कर चुकी हैं। आपके खून में जहर घुल रहा है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बिना यह शरीर कुछ ही दिनों का मेहमान है। उन्होंने मुझे एक समय सीमा दे दी थी। विज्ञान के हिसाब से वे सही थे। जब शरीर का फिल्टर ही फट जाए तो गंदगी शरीर को मार ही देती है। लेकिन उस दिन अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे हुए मुझे डर नहीं लगा। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैंने मन ही मन अपनी प्रिया जू, अपनी राधा रानी से कहा, हे स्वामिनी, लगता है अब इस पुराने वस्त्र को त्यागने का समय आ गया है, जैसी तोहरी मर्जी। लोगों ने कहा, महाराज जी, किडनी बदलवा लीजिए, डोनर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यह शरीर मेरा नहीं है, यह तो भिक्षा का है। साधु का धर्म है कि जो प्रारब्ध में मिला है उसे भोगे। किसी और का पेट काटकर, किसी और का अंग निकालकर मैं अपनी आयु बढ़ाऊं, यह मुझे स्वीकार नहीं था। मैंने डॉक्टरों से कहा, जो विधि है वो करो, डायलिसिस करो। बाकी जीवन और मृत्यु की डोर तो मेरी श्यामाजू के हाथ में है। और वहां से शुरू हुआ वो सफर जिसे देखकर आज मेडिकल साइंस के बड़े बड़े धुरंधर भी नतमस्तक हैं। डायलिसिस, ये शब्द सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जिसे गुजरना पड़ता है वही इसका मर्म जानता है। हफ्ते में कई बार मेरे शरीर का पूरा खून एक मशीन में घूमता है। मोटी मोटी सुइयां नसों को भेदती हैं। 4-4 घंटे तक उस बिस्तर पर जड़ होकर पड़े रहना पड़ता है। जब खून मशीन से साफ होकर वापस शरीर में आता है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर से प्राण निचोड़ लिए गए हों। इतनी कमजोरी, इतनी थकान कि एक उंगली उठाने में भी पहाड़ उठाने जैसा जोर लगता है। डायलिसिस के बाद सामान्य मरीज को डॉक्टर कहते हैं कि घर जाओ, अंधेरे कमरे में सो जाओ, हिला डुला मत करो। लेकिन मेरा नियम क्या है? मैं डायलिसिस रूम से निकलता हूं और सीधे बिस्तर पर नहीं जाता। मैं अपनी लाडली जू की परिक्रमा पर निकल पड़ता हूं। डॉक्टर कई बार मुझे पकड़ लेते थे, कहते थे, महाराज, आप आत्महत्या कर रहे हैं, आपका बीपी गिर जाएगा, आप कोमा में चले जाएंगे। मैं उनसे हंसकर कहता था, अरे डॉक्टर साहब, ये शरीर मशीन से चलता होगा, लेकिन ये प्रेमानंद तो राधा नाम के करंट से चलता है। शुरुआती सालों में कष्ट बहुत था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हम साधु हैं, सत्य ही हमारा आभूषण है। रात रात भर नींद नहीं आती थी। शरीर के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया का स्तर इतना बढ़ जाता था कि त्वचा के नीचे खुजली होती थी, हड्डियां दुखती थीं। कई बार आधी रात को ऐसा लगता था कि अब सांस उखड़ जाएगी, छाती पर जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। लेकिन ठीक उसी समय जब पीड़ा अपनी चरम सीमा पर होती थी, मैं अपनी दृष्टि को शरीर से हटाकर नाम में लगा देता था। यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे आधुनिक दुनिया नहीं समझती। दर्द शरीर को होता है,
अगर मैं खुद को शरीर मान लूं तो मैं दर्द से चिल्लाऊंगा, लेकिन अभ्यास से, कृपा से मैंने खुद को इस मांस मज्जा के पिंजरे से अलग देखना सीख लिया। जब शरीर तड़पता है मैं उसे देखता हूं, जैसे तुम किसी सड़क पर चलते हुए घायल व्यक्ति को देखते हो। मैं कहता हूं, हाँ, इस शरीर को कष्ट है, यह अपना कर्म भोग रहा है, और मैं तो वृंदावन की कुंज गलियों में अपनी किशोरी जी के पीछे पीछे घूम रहा हूं।